नमस्कार। आप सभी लोगों के सामने फिर से एक बार हम अपने चैनल फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट के लिए आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे, क्योंकि यह चैनल शुरू से ही समाज हित, जमात हित, शिक्षा की बेहतरी कैसे हो, बच्चों का बेहतर भविष्य कैसे हो, बच्चों और बच्चियों का निखार कैसे आए, उनमें निखार कैसे आए, जमात में निखार कैसे आए, इस पर ही हम लोग बात करते हैं। और यह फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज इस संस्थान से हजारों बच्चे पढ़ करके देश ही नहीं विदेशों में भी माँ भारती का परचम लहरा रहे हैं। और जब बच्चे चाहे किसी भी समाज और जमात के हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और मेधावी हैं, उनको एक सहारे की ज़रूरत है, तो मेरा संस्थान, मेरा चैनल फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। जिसका कारण है कि आज हजारों बच्चे इस संस्थान से सफल हो करके अपने घर परिवार को बेहतर ढंग से चला रहे हैं। और जब भी मिलते हैं तो मिलने के बाद इतनी खुशी होती है हम दोनों को कि कहने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा समाज और जमात में इस चैनल को कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जानता नहीं है, लेकिन आप सभी से एक आग्रह है कि अगर सुंदर समाज और जमात का निर्माण करना है, सुंदर बिहार का निर्माण करना है और बिहार में जितने बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको खुलवाने का काम करना है, तो अभी समय है चुनाव का। सभी पंचायत में, सभी प्रखंड में इस तरह का एक संगठन तैयार करें, जो संगठन उन नेताओं को यह सुनने को या दिखाई दे कि अब लोग जग गए हैं, अब इनके हक की बात करनी होगी, इनके वर्तमान और भविष्य की बेहतरी की बात करनी होगी, जात पात से ऊपर उठना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। क्योंकि 35 साल के शासनकाल में इन दोनों लोगों ने बिहार में जितने बंद पड़े कल कारखाने थे, एक ने बंद करवाने का काम किया और दूसरे ने आज तक खुलवाने का काम नहीं किया। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, सभी माताओं और बहनों से, खासकर युवा पीढ़ी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी जगें और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सोचें। और यह तभी होगा जब हम लोग अपने क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करके अपने बच्चों और अपने बच्चियों की बेहतरी के लिए, उनको सुंदर शिक्षा कैसे मिले, उनको सुंदर रोजगार कैसे मिले और बिहार में बंद पड़े कल कारखाने कैसे खुलें, इसके लिए हम लोगों को, पूरे समाज और जमात के लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके, ऊंच नीच से ऊपर उठ करके, सभी मतभेदों को भुला करके और क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करके एक मंच पर आकर के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव में एक झंडा लगाने की ज़रूरत है।
एक बैनर लगाने की ज़रूरत है जिस पर लिखा हो कि काम नहीं तो वोट नहीं। हमारे युवाओं को सुंदर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। इस तरह के कारनामे करने के बाद ये लोग, नेता जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, समाज के ठेकेदार जो हैं, जो जमात को हमेशा ठगने का काम करते हैं, हमको, आपको, सबको, वे उन लोगों के कान में आवाज़ जाएगी और यह आवाज़ दिल्ली की सत्ता तक को हिला देगी। विश्वास रखिए, सोचिए, विचार कीजिए और अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के साथ साथ अपने बुढ़ापे की खुशहाली के लिए जगिए, उठिए और एक मंच पर आकर के हुंकार भरिए, जिससे सुंदर बिहार का निर्माण हो सके, सुंदर समाज और जमात का निर्माण हो सके। क्योंकि आपके, हमारे और जमात के जितने पूर्वज थे, जितने हम लोगों के माता पिता, अभिभावक थे, उस समय साधन का घोर अभाव था। उसके बावजूद उन लोगों ने पूरे जमात के लिए स्कूल खोलने का काम किया, कॉलेज खोलने का काम किया, यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो इस पर पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास जानने की ज़रूरत है कि किन लोगों ने इस तरह का काम किया। जिन लोगों ने बिहार को आगे करने का काम किया, जमात और समाज को आगे करने का काम किया, वे लोग आज किस स्थिति में हैं और इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। आज हम सभी जमात के लोग जात जात में बटे हुए हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, गरीबी अमीरी में बटे हुए हैं। और पूर्व के हम लोगों के अभिभावक लोग स्कूल कॉलेज खोले, क्या वे लोग अपने बच्चों के लिए खोले? उनकी सोच कितनी सुंदर थी, वे कितने दूरदर्शी थे, उस पर हम लोगों ने कभी आज तक अपना मुंह नहीं खोला, अपना विचार नहीं रखा। और वह शिक्षण संस्थान आज ध्वस्त होते जा रहे हैं। इस पर किसी भी समाज और जमात के लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। इस पर हम सभी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है और अपने पूर्वजों के जो धरोहर दिए गए हैं, उस धरोहर को बचाने की ज़रूरत है। अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी बेहतरी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तभी सुंदर समाज और जमात का निर्माण हो। इसके लिए हम सभी लोगों को एक मंच पर आकर के आवाज़ को बुलंद करना होगा। और यह तभी होगा जब हम लोग नींद से जगेंगे, क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करेंगे। सरकार भी यही चाहती है, हमारे नेता जितने जनप्रतिनिधि हैं वे लोग भी यही चाहते हैं कि जमात के सभी वर्ग के लोग जात पात में उलझे रहें, जाति जाति में उलझे रहें, ऊंच नीच में उलझे रहें, गरीबी अमीरी में उलझे रहें। लेकिन नहीं, इसको छोड़ना होगा और छोड़ करके अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद करना होगा।
जब तक हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सरकार के द्वारा ठगे जाते रहेंगे। अगर इन लोगों से बचना है, अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाना है, तो जमात के सभी वर्ग के लोगों को कदम में कदम मिलाकर चलना होगा, जिस तरह से हम लोगों के अभिभावक किया करते थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय शिक्षा, जय समाज, जय जमात।